तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, बहुत लाजवाब ज़बरदस्त होंगे। तो ज़्यादा बकवास करने से अच्छा है कि अपने टॉपिक पे ध्यान दें। तो चलिए आज का स्पेशल क्लास शुरू करते हैं। आज का जो स्पेशल क्लास है ये सेट नंबर 1 है। ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा यह रोशन सर का बुक से लिया गया है। सेट नंबर 1 यूपीएससी, बीपीएससी, बीएसएससी, बिहार पुलिस सबके लिए उपयोगी है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ठीक है, इसमें हम कथनों पर विचार करेंगे। क्या कथनों पर विचार करना है? तो इसमें कह रहा है कि दूरदर्शन सेतु भारत का सबसे लंबा केबल आधारित पुल है जो गुजरात में स्थित है। तो यह जो है ना, एक नंबर ही सही हो जाएगा। हाँ, यह गुजरात में स्थित है, केबल आधारित है, एक नंबर ही सही हो जाएगा। बाकी बाद इस ब्रिज को ओखा वे एट इस सब के द्वारा, मतलब ये सब जो है ना गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा एक नंबर। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा नंबर कहता है केवल एक क्या होगा। तो इसका दूसरा कहता है कि सुर्खियों बटोरने वाली अबू धाबी मतलब मंत्री स्तरीय घोषणा पत्र किससे संबंधित है? मंत्री स्तरीय पत्र किससे संबंधित है? मंत्री स्तरीय पत्र याद रखना। मंत्री स्तरीय मतलब मंत्री के द्वारा कोई भी घोषणा पत्र किससे संबंधित है? तो यह है बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली के द्वारा। किसके द्वारा है? यह बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली के द्वारा है। तो इसको दो का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली। ठीक है, ऑप्शन नंबर तीसरा। चलिए तीसरा देखते हैं। तीसरा कहता है कि राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकन के रूप में चुनाव आयोग ने किन्हें घोषित किया है? दिव्यांगन मतलब विकलांगों से यह अंकित है। ठीक है, विकलांगों से अंकित है, विकलांगों से अंकित है। तो दिव्यांगन मतलब देवेंद्र झाझारिया के है, देवेंद्र झाझारिया की। ठीक है, देवेंद्र झाझारिया ने चुनाव आयोग ने घोषित किया था, चुनाव आयोग में घोषित किया था देवेंद्र झाझारिया ने। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी 3 का, देवेंद्र झाझारिया। चलिए ऑप्शन नंबर चौथा पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर 4 कह रहा है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री मंडल ने भारत में सेमीकंडक्टर्स तथा डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के विकास हेतु 3 और सेमीकंडक्टर इकाई को मंजूरी दी है। इस संदर्भ में निम्न में क्या गलत है? तो इसमें क्या गलत है? ये कहता है कि केवल ई वाला 2 नंबर का जो है ना, सेमीकंडक्टर ATMP, बाकी बाद ये सब गलत है। सेमीकंडक्टर APC ये वाला सही है। 2 नंबर अनसेबली परीक्षण मार्किंग और पैकेज इकाई मेहसाना गुजरात में स्थित किया गया था। यह बहुत सारे मंत्रियों के द्वारा किया गया था। अब कह रहा कि हाल ही में किस राष्ट्रीय उद्यान में बाघों की आबादी को संरक्षित करने के लिए जेनेटिक रेस्क्यू प्रस्तावित किया गया है? जेनेटिक रेस्क्यू, इसको याद रखने का एक फार्मूला है।
जेनेटिक रेस्क्यू लिखना है। जेनेटिक रेस्क्यू जो है ना, जेनेटिक रेस्क्यू प्रस्तावित किया गया है, बस यही याद रखना। तो इसका आंसर जेनेटिक रेस्क्यू का हो जाएगा वंसदा राष्ट्रीय उद्यान। वंसदा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। तो 5 नंबर क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, वंसदा राष्ट्रीय उद्यान। अब 6 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में रक्षा मंत्री द्वारा ADITI योजना की शुरुआत की गई है। ADITI का पूर्ण विस्तार क्या होगा? ADITI, ये देखो ADITI, इसका पूर्ण विस्तार बताना। ADITI का पूर्ण विस्तार मतलब पूर्ण रूप, तो इसका पूर्ण रूप हो जाएगा एक्सिंग डिफेंस इनोवेटिव टेक्नोलॉजी, और इधर है इनोवेटिव टेक्नोलॉजी विथ आइडेक्स। इसका 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, विथ आइडेक्स 1 नंबर है ऑप्शन। अब 7 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो सुरंग का उद्घाटन किया? अंडर वाटर मेट्रो सुरंग का उद्घाटन कोलकाता में किया है, ठीक है। अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन सॉरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो सुरंग का उद्घाटन किया है? मेट्रो सुरंग का उद्घाटन चेन्नई में किया है। मेट्रो सुरंग का उद्घाटन यहाँ चेन्नई में। तो 7 का C नंबर ऑप्शन हो जाएगा राइट। अब 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि महिलाओं को गर्भपात का संवैधानिक अधिकार देने वाला विश्व का पहला देश हाल ही में कौन बन गया? गर्भपात मतलब दवाइयों से गर्भपात, वो आप लोग समझ सकते हैं। तो ये हो जाएगा, जानते हैं, अमेरिका में सबसे पहले गर्भपात दिया गया था। अमेरिका में। अमेरिका कहाँ है? ऑप्शन बी में अमेरिका है। अमेरिका ऑप्शन बी है। अमेरिका ऑप्शन बी। चलिए ठीक है। सुपरमोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया? टॉर्पीडो प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया? टॉर्पीडो प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण जो किया था ना, वो क्या था? BEL कहाँ है? BEL है ऑप्शन नंबर बी में। ये रहा BEL। हाँ। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है प्लेनेटरी बाउंडीजरे फ्रेमवर्क के विकास में अग्रणी कार्य के लिए वर्ष 2024 का ट्रायल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? मतलब वर्ष 2024 में जो है प्लेनेटरी अवार्ड फ्रेमिंग है, प्लेनेटरी एक खेल है, ठीक है। 24 में ट्रायल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? ट्रायल पुरस्कार जो प्रदान किया गया था ना, वह किया गया था डेविड बेकहम को पुरस्कार पहला प्रदान किया गया था। डेविड बेकहम कहाँ है? डेविड बेकहम ऑप्शन नंबर डी। डेविड बेकहम ऑप्शन नंबर बी में है। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार राज्य में मौद्रिक
प्रति व्यक्ति आय वर्तमान मूल्य पर कितना होने का अनुमान है? तो इसमें जो है ना RSI इसका हो जाएगा 62,432 मौद्रिक प्रणाली मूल्य पर कितना होने का प्रतीत है। मतलब प्रति व्यक्ति मुद्रित कितना है? 62,432 है। कहाँ 62,432? ऑप्शन नंबर है सी नंबर 62,432। मालविकाग्निमित्रम नाटक में विदिशा के शासक के रूप में वर्णित अग्निमित्र किस राजवंश से संबंधित है? अग्निमित्र याद रखना। अग्निमित्र जो है ना, अग्निमित्र को कैसे याद रखेंगे? आगिन से। अग्निमित्र को आगिन से याद रखेंगे तो इसका नाम मौर्य वंश से संबंधित है। कौन वंश से? मौर्य वंश से। मौर्य वंश ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 12 का। 12 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।